था। इस वक्त बहुत से इलाके हैं सदर्न केपी में जी, सदर्न के सिंध के जो वो इलाके हैं, हाँ जी, गैर इलाके हैं जी, कच्चे के इलाके, वहाँ भी तालिबान आके बैठ गए और वो ऐसे ऐसे हथियार लेके आ गए हैं जो कि अब फौज के अलावा उनको हिला। पाकिस्तान जिसने आतंक को पाला और अब उसी आतंक से वो चुनौतियां अलग अलग तरीके से झेल रहा है। खबर ऐसी है कि टीटीपी और पाकिस्तानी सेना में जंग होने वाली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ऐलान किया है। अब तालिबान ने देखें पिछले एक साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोजाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफगान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा ना बंदे के पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीजी ये बंद करो। सभी जानते हैं कि तालिबान ने क्या किया है, कहाँ कहाँ ब्लास्ट किए हैं, क्या कुछ किया है। और अभी थोड़ा सा एहतियात किया करो, यहाँ पे तालिबान पहुंच गए हैं, क्योंकि जब फ्लैग लग गए तो इसका मतलब है कि उनके लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अफगानिस्तान के नाम निहाद सेक्युलर हुक्मरानों की तरह अब इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर भारतीय कठपुतली बन चुके हैं। आखिर में अफगानिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है और भारत के साथ जो नए रिश्ते तालिबान बनाना चाहते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्यों तालिबान चाहते हैं कि भारत मदद करे? कौन सा ऐसा पावर है ग्लोबल जो कि अफगानिस्तान में, जिसको कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका बन के आया था, वो भारत है सर। भारत ने बोला कि हम आपके यहाँ पैसे डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमें वापस नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं मांगा उनसे। इंडिया ये कहता है कि उनका मौक़िफ़ ये है कि जी हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप डैम बनाया है रात में, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भाई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। तरक्की तो अफगानिस्तान इसलिए करेगा क्योंकि उनका जो लीडर है ना वो हरामखोर नहीं है, ठीक है, वो जो है ना चोरी मोरी नहीं कर। अफगान सीमा के पास बसे कुछ गांवों पर तो तालिबान ने पहले ही कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान की सरकार भारत से आदेश ले रही है। यानी पाकिस्तानियों का आरोप है कि जो कुछ हो रहा है वो भारत का। अब आप कहते रहे ये दुश्मन है, स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा, स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा, वो नहीं आने दे रहा, तो एक लम्हे पे लोग तंग आ जाते हैं, कहते हैं यार नहीं आने दे रहा तो फिर अब क्या करें, फिर मतलब कोई उसका रौला रप्पा खत्म करें ना। खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगान तालिबान के मुकम्मल पुष्पनाई के साथ BLA मुजीब ब्रिगेड और TTP ख्वारिज का इल्हाक करवाएगा। अब ये एक वो चीज हम TTP और BLA ने हाथ मिला लिए हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान में TTP पर मिलिट्री ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक करने जा रहा है, जिस पर तालिबान ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान का एक भी फाइटर प्लेन अफगानी बॉर्डर के अंदर घुसा तो पाकिस्तान अंजाम भुगतने को रेडी हो जाना। इस पर पाकिस्तान बैकफुट पर आते हुए कहता है कि वो अफगानिस्तान से बातचीत करने के बाद ऑपरेशन करेगा, पर तालिबान ने बातचीत के लिए भी पाकिस्तान को मना कर दिया है। अफगानिस्तान का एग्रेशन देखकर पाकिस्तान को तो जैसे सांप ही सूंघ गया है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। इस वक्त बहुत से इलाके हैं सदर्न केपी में जी, सदर्न केपी में जी, अब ज़्यादा इससे बात ही मैं ज़्यादा करूँगा। वहाँ अच्छा खासा तालिबान का इन्फ्लुएंस आ चुका है, पाकिस्तानी तालिबान आके बैठ गए हैं। वहाँ बहुत से शहर, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ शाम के वक्त लोग बाहर भी नहीं निकलते। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप चुप करके बैठे हुए हैं। हमें तो ये कहा जा रहा है कि वो जो सिंध के जो वो इलाके हैं, हाँ जी, गैर इलाके हैं जी, कच्चे के इलाके, वहाँ भी तालिबान आके बैठ गए और वो ऐसे ऐसे हथियार लेके आ गए हैं जो कि अब फौज के अलावा उनको हिला भी कोई नहीं सकता और वो भी एक काइनेटिक ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर वो वहाँ भी मसले हैं कि अब कहाँ करेंगे, क्या क्या करेंगे। हाँ। तो अब ये है कि एक तरफ आप कहते हैं दुनिया यहाँ आके करे और दूसरी तरफ दहशत गर्दी बढ़ रही है और आपके अंदर फूट पड़ी हुई है मुल्क के अंदर। और पॉलिसी भी तो लॉन्ग टर्म नहीं है, बुनते हैं उधेड़ते हैं, बुनते हैं उधेड़ते हैं।
अफगान सीमा के पास बसे कुछ गांवों पर तो तालिबान ने पहले ही कब्जा कर लिया है। यहाँ पर शरिया कानून भी लागू कर दिया गया है, लेकिन अब बड़े कब्जे की तैयारी चल रही है। मजे की बात देखिए कि पाकिस्तानी आरोप लगा रहे हैं कि फजलुर रहमान आतंकी संगठन टीटीपी के टच में हैं, तो वहीं टीटीपी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के इशारों पर काम कर रहा है और अफगानिस्तान की सरकार भारत से आदेश ले रही है। यानी पाकिस्तानियों का आरोप है कि जो कुछ हो रहा है वो भारत का। खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगान तालिबान के मुकम्मल पुष्पनाई के साथ बीएलए मुजीब ब्रिगेड और टीटीपी ख्वारिज का इल्हाक करवाया। अब ये एक वो चीज़ है जिसको हम पाकिस्तानी एजेंसीज हो, आईएसपीआर हो, मीडिया हो, कई सालों से हम ये बातें कर रहे थे। हमारे पास हमसे इंटरनेशनली लोग इसका प्रूफ मांगते थे। अब इस ख्वारिज की जो स्टेटमेंट है कि रॉ जो है वो कैसे इलाक उसने किया टीटीपी के साथ और वो उनको फंड कर रही है, वो उनको ट्रेनिंग कर रही है। अफगानिस्तान के अंदर कहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। अब आप कहते रहे ये दुश्मन है, स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा, स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा, वो नहीं आने दे रहा, तो एक लम्हे पे लोग तंग आ जाते हैं। कहते हैं यार नहीं आने दे रहा तो फिर अब क्या करें फिर, मतलब कोई उसका रौला रप्पा ख़त्म करें ना। सियासी बयानिया भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, करप्शन भी नहीं हमें छोड़े। मतलब एक वो कहेंगे भाई निपटना सारा अगर हमने ही है तो फिर आप क्यों हैं आप क्यों, मतलब है कि मतलब सियासी बयानिए से ख़त्म करें ना चीज़ को। इस बयानिए से कभी यहूदी एजेंट फलानाडो भाई माजी की बातें सारी, मतलब है कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते रहे माजी में और मौजूदा शख्सियात इस्तेमाल करती रही, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। 3-4 फैक्टर कांस्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि मईशत, दूसरा ये कि स्टेबिलिटी लेकर आए, तीसरा सिक्योरिटी के कंसर्न्स। हर दूसरे दिन खबर आती है पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली हमले में आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं वो उसको बचाने की पोजीशन में नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि मामला गड़बड़ है और हम वहां पर क्वेटा या बड़े शहरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बीएलए का जाल ऐसा बुना हुआ है। बीएलए ने अभी मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले कि 10 आदमियों को उठाया था। ये खबरें जो सामने आ रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ओसामा बिन लादेन चला गया था और अफगानिस्तान में जाके बैठ गया था और 9/11 हुआ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा था कि आप मुल्ला उमर को कहें, जो कि उस वक्त तालिबान के हेड थे अफगानिस्तान में, कि इसको छोड़ दे, हमें हैंड ओवर कर दे। तो मुल्ला उमर ने तैयारी हो गई थी कि चलो अब देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने ये सोचा था इसको किसी और मुल्क भेज देते हैं। अच्छा। मगर हमारे यहाँ से लोग गए, हमारे लोग गए यहाँ से इंटेलिजेंस एजेंसियों के, और उन्होंने जाके तालिबान की हुकूमत को कहा, मुल्ला उमर को कहा कि ना 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 इन्हों ना छोड़ना, इन्होंने रहना दो इत्थे। अच्छा। ये अमेरिका को बिल्कुल आंखें दिखाएं आप। अच्छा। तो हमने अमेरिका को हम ये कह रहे थे कि हम तो कह रहे हैं उनको कि निकाल दे इसको, उनको हम कह रहे थे मत निकालेंगे। तो अब बात यह कि कोई यकीन नहीं करता इन बातों नहीं को। करता। हमारा जो बयानिया रहा है ना बहुत कमज़ोर रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इल्ज़ाम हमारे पे लगाया था कि आप डबल गेम्स खेलते हैं। मुशर्रफ के ऊपर भी लगाया था बुश ने, इसने डोनाल्ड ट्रंप ने भी हम पे लगाया कि $20 अरब ले गए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।